नमस्कार, स्वागत है सभी किसान भाइयों का। ई-केवाईसी का काम कराना आप सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ई-केवाईसी का काम नहीं कराएँगे तो आपको नहीं मिलेगा किस्तों का लाभ। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत हमारे किसान भाइयों को जो पात्र लाभार्थी किसान भाई हैं, उन्हें 2000 रुपए की जो धनराशि है वो हर 4 महीने पे मिलती है। यानी कि 6000 रुपए की जो धनराशि है वो 4 महीने के अंतराल पे 2-2 हज़ार करके हमारे पात्र लाभार्थी किसान भाइयों के खाते में सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो अभी तक जो है 15वीं किस्त हमारे किसान भाई जो हैं उन्हें मिल चुकी है। अब 15वीं किस्त के बाद हमारे किसान भाई लोग 2000 रुपए की धनराशि के लिए 16वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसके लिए 16वीं किस्त का पैसा लेने के लिए आप सभी किसान भाइयों को कुछ महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिसे फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहला है ई-केवाईसी का काम। अगर आपने ई-केवाईसी का काम नहीं कराया है तो वो काम अवश्य कराएं। उसके बाद है भू सत्यापन का आधार लिंक का। जी हाँ दोस्तों, भू सत्यापन का काम कराना भी उतना ही आवश्यक है जितना है कि ई-केवाईसी का। और आधार कार्ड को बैंक खाता से लिंक कराना भी बहुत ही आवश्यक है, तभी आपको मिलेगा किस्तों का लाभ। ये लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुने, जिन किसान भाइयों के पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है उन्हीं किसान भाइयों को मिलेगा 2000 रुपये की धनराशि। ई-केवाईसी का काम कराने के लिए आप पास के किसी सीएससी सेंटर में जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं, या फिर बैंक में जाकर भी आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं, या फिर ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर भी आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। आप ई-केवाईसी कैसे करवाएंगे, आइए हम जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर फार्मर कॉर्नर के तहत ई-केवाईसी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब आधार नंबर प्रोवाइड आप कराया जाएगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसको आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। आप ई-केवाईसी कराने के लिए पास की किसी सीएससी सेंटर में भी जाकर आप वहाँ से ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी आप करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ई-केवाईसी कहाँ, उसके बाद अगर पोर्टल से ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है तो आप बैंक जाकर भी ई-केवाईसी का काम जो है वो आप करवा सकते हैं। तो ये हमने बताया कि बैंक जाकर भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं और सीएससी सेंटर में जाकर भी आप ई-केवाईसी का काम जो है वो आप करवा सकते हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी की जो प्रक्रिया है वो अब उसका अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।